का चीरहरण। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की एक ऐसी ही घटना है। द्रौपदी चीरहरण की घटना बहुत ही मार्मिक और दिल दहला देने वाली है। अगर भगवान न होते तो द्रौपदी की लाज कौन बचाता। भगवान भी भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज अपनी भक्त द्रौपदी की लाज बचाई। भांजे दुर्योधन, तुम अपने भ्राता युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। ठीक है मामा श्री, जैसी आपकी इच्छा, मैं आज ही संदेश भिजवा देता हूँ। दुर्योधन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, हम भ्राता दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। द्यूत क्रीड़ा में महाराज युधिष्ठिर जुए में सारी संपत्ति, राज्य, धन, इंद्रप्रस्थ राज्य, अपने सारे भाई और खुद को हार चुके थे। अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया और द्रौपदी को भी शकुनी ने कुटिल नीति से जीत लिया। द्वारपाल, दासी द्रौपदी को सभा में जिस हाल में है उसी हाल में लाया जाए। विदुर ने दुखी होकर दुर्योधन को खूब खरी खोटी सुनाई। महाराज, आज आपकी पुत्र वधू को इस सभा में बुलाया जा रहा है, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। काका श्री, भ्राता युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा चुके हैं। वे द्रौपदी को भी हार चुके हैं। अतः द्रौपदी मेरी दासी हुई और एक दासी को सभागृह में बुलाने से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। द्वारपाल द्रौपदी के पास दुर्योधन का आदेश लेकर पहुंचता है। महारानी की जय हो। महाराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट, अपने भाई और खुद को जुए में हार चुके हैं। अंत में आपको भी दांव पर लगाया और आपको भी वे जुए में हार गए। अब आप दुर्योधन की दासी हैं और दुर्योधन ने आपको सभा में आने के लिए कहा है। द्वारपाल के मुख से दुर्योधन का आदेश सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। महाराज से कहना, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि पहले आप अपने आप को हारे या मुझे। द्वारपाल ने सभा में आकर दुर्योधन को द्रौपदी का कथन सुनाया। दुर्योधन सुनकर क्रोधित हो गया। द्वारपाल, तुम जाकर कह दो द्रौपदी यही सभा में आकर अपना प्रश्न पूछे। राजकुमारी, दुर्योधन आपको सभा गृह में ही बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सभा में जाकर स्वयं अपना प्रश्न पूछें। द्रौपदी ने सभा में जाने से मना कर दिया। दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया। दुशासन, तुम जाओ और द्रौपदी को सभा में बालों से खींच कर लाओ। दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसे बालों से पकड़कर बलपूर्वक खींचता हुआ सभागृह में लाने लगा। मंद बुद्धि दुशासन, मैं राजस्वला हूँ। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। द्रौपदी, तुझे हमने जुए में जीता है, तू अब हमारी दासी है। अब तुझे हमारी इच्छा अनुसार चलना होगा और दासियों की भांति ही रहना होगा। अरे दुष्ट, इस सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हैं। मैं उनके सामने इस समय नहीं खड़ी हो सकती। दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे मत खींच। लेकिन दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचता हुआ सभागृह में ले आया। महाराज और सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, आप सब लोग समझते हैं धर्म के अनुसार मैं इस क्रीड़ा में जीती गई हूँ या नहीं? क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगा सकता है? धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण ने द्रौपदी से सहमति जताई और इस घटना का विरोध किया। विकर्ण द्रौपदी ने जो प्रश्न किया है उसका आप लोग उत्तर दें। दुर्योधन ने विरोध किया। दुर्योधन के विरोध के कारण विकर्ण को भी चुप रहना पड़ा, किंतु द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर भीष्म पितामह ने दिया। पुत्री, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। तुम्हारे प्रश्न अनुसार जो स्वयं स्वामी नहीं है वो पराया धन को दांव पर नहीं लगा सकता, किंतु पत्नी तो सदैव पति की ही रहती है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व स्वयं को क्रीड़ा में हारा है। पितामह, राजा युधिष्ठिर को जुआ खेलना नहीं आता, फिर राजा युधिष्ठिर ने जुआ खेलना क्यों स्वीकार किया? अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने के लिए वे क्यों विवश हुए? क्या आप सभी अपना धर्म भूल गए? मैं इस कुल की कुलवधू हूँ। मेरा यह अपमान आप किस तरह स्वीकार कर सकते हैं? दुर्योधन ने युधिष्ठिर की मर्जी से ही तुमको जुए में जीता है।
आओ दासी, हमारी जांघों पर बैठ जाओ। दुर्योधन, तुम्हारी जांघों को अगर मैंने नहीं तोड़ा तो 7 जन्मों तक तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। दास तो तुम जुए में हारने के बाद ही बन गए हो, 7 जन्मों की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण ने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी वैश्या कह दिया। कर्ण के अनुचित शब्द सुनकर अर्जुन ने कर्ण को सूत पुत्र संबोधित किया। दुशासन, तुम इस दासी द्रौपदी का चीरहरण करो, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर उसके वस्त्र खींचना शुरू किया। दुशासन द्वारा वस्त्र हरण करने पर द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वह गोविंद स्मरण करने लगी। हे गोविंद, मेरी लाज तेरी लाज, मेरी लाज जाएगी तो तेरी भी जाएगी। तुम जो मेरे बचपन के सखा हो, मेरी मदद करो। कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर द्रौपदी का चीर बढ़ाना शुरू किया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन वह जितना खींचता रहा, चीर उतना ही बढ़ता रहा। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर सका। सभी भगवान कृष्ण के वस्त्र अवतार रूप का चमत्कार देख रहे थे। दुशासन, जिसमें 10 हाथियों जितना बल था, और द्रौपदी का चीर छोटा सा था, थोड़ा सा था, आज 10,000 हाथियों की ताकत हार गई और 10 गज चीर की जीत हुई। 10,000 बल थकियो, पर थकियो ना 10 गज चीर। भीम द्रौपदी के चीर हरण से दुखी होकर कहने लगा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रिय, यह मंद बुद्धि दुशासन भारत वंश के लिए कलंक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में इस पापी की छाती फाड़कर इसका लहू पीऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीर हरण ही था। अपनी शरण में आए भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य और परम धर्म है।